चुगलखोर ने आकर के चुगली खाई और ठाकर से कहा कि देखो ठाकरा, आपकी बाड़ी का इन भक्तों ने सत्यानाश कर दिया जिसका नाम हरपत राम है। ठाकुरों को प्यारे मेहरबानों उस टाइम राज हुआ करता था, एक नौकर को भेजता है तो जाओ हर रामजादे चंडालों को ले आओ यहां बुला करके। अब उनको गढ़ के अंदर बुला लिए गए, गढ़ में बुलाया और बुला के यूं कहा, करे भक्तों क्या तुम्हें ज्यादा तकलीफ देती होगी भक्ति, बोलो मेरे खेत के अंदर मेरी बाड़ी में आपको थान बनाने का किसने कहा। तो क्या हरपतराम जी यानी पतराम जी सहारण ने हाथ जोड़ के कहा कि देखो ठाकरा, आप इस नगरी के राजा हैं, गुड़िया गांव का एक संगू नाम का भक्त है, यह जगह उसने बताई थी। उस टाइम हरिजनों से गरीबों से राजपूतों की प्रति भावना बहुत हीन हुआ करती थी। अब चमार जाति का नाम लिया और नौकर को आदेश दिया कि लो 2-4 कोड़े लेकर के दो मुझे। अब लेकर के कोड़े और उस पतराम जाट के यूं सर यूं मारने लगा, अच्छी सच के पिटाई करता है। ओ यूं बोले, आज से आगे अगर मेरे खेत में चला गया तो जीवित नहीं छोड़ेंगे, भाग जाओ। अब कूट पीट के ने अपना घर घाल दिया। लेकिन वो भी एक जिसकी आत्मा में पूरा विश्वास था, वो घर नहीं गया, रोते हुए इस गुड़िया की तरफ चल दिया। भादवे का महीना, काले काले बादल छाए हुए, नन्ही नन्ही बूंदे टपक रही, बादल बरसने को हो रहा। भगत जान जितने भी अपने थे मेड़ी के ऊपर बैठे हैं, वो पतराम जाट सीधा चल करके आकर के भगत जी संगूराम के गोडों में लिपट करके रोने लग जाता है। कहता हूं मेरे गुरुदेव, तूने मुझे अच्छा रास्ता बताया भक्ति का, ये मेरे शरीर का हाल देखिए क्या हुआ है। तो वो दयावान आत्मा भगत जी संगूराम बैठा होकर के सिर पर हाथ फेर कर अपने पास बैठाता है और यूं पूछता है कि मेरे बेटे ये तेरे साथ क्या हुआ। तो कैसे करके बताता है भला, सुनिए। आज्ञा गुरु जी में तो चाले, आज्ञा में आज है बड़ा, आज्ञा गुरु जी में तो चाले, आज्ञा में काम है बड़ा। बहुत अच्छे, हाँ। सेवा पूजा करने की गुरु जी आपने जगह बताई, सेवा पूजा करने की गुरु जी आपने जगह बताई हो, सेवा पूजा करने की जगह आपने जरूर बताई। तन मन धन से सेवा करना सुंदर सेवा ढाई, तन मन धन से सेवा करना सुंदर सेवा ढाई हो, तन मन धन से सेवा करना सुंदर हो, सुंदर थे ढाई। सुगली खाई रखी से नेमत जामे, लड़ गया नाग सा बड़ा, आज्ञा आज्ञा गुरु जी और यूं कहा, मेघ सिंह ठाकुर ने मन्नगढ़ के पीछे बुलाया, मेघ सिंह ठाकुर ने गढ़ के बीच बुलाया, ओ गढ़ के बीच बुलाया।
बाड़ी उजाड़न का तन किसने हुक्म सुनाया, हमारी बाड़ी उजाड़न का कतल किसने हुक्म सुनाया, हो किसने हुक्म सुनाया। घबराया नहीं रे पूछा में, घबराया नहीं रे पूछा में, तो कर राज जुगाड़ा, घबराया नहीं में। गुरु जी थारे पास एक पास हो जाओ। नाम लिया गुरुजी तेरा, नाम ले लिया गुरु मन तेरा, बहुत घना दुख पाया। नाम ले लिया गुरु जी तेरा, बहुत घना दुख पाया, हो बहुत घना दुख पाया। खुंटी से कोड़ा तार लिया मेरा बिन गणती का बचाया, खुंटी से कोड़ा तार लिया मेरे गया मार के लीला सामने। आयो गुरु जी थारे पास, आयो गुरु जी थारे पास। बहुत अच्छे हैं। और यूं बोला मेरे गुरुदेव, मेरे शरीर को मार मार करके उस राजपूत ने नीला कर दिया, और मैं अब यहां से जसाना नहीं जाऊंगा। मेरे पाली बच्चे लेके जाना मैं छोड़ूंगा मैं जसाना, मेरे पाली बच्चे लेके जाना मैं छोड़ूंगा मैं जसाना। और देखो दो बारी तो, मेरे पाली बच्चे लेके जाना मैं छोड़ूंगा मैं जसाना। तैयार राखिए मेरे गुरुजी, तैयार राखिए मेरे गुरुजी, इतना रे कहने पुगाड़ा। तैयार राखिए गाना मान सिंह का काम है, का काम है, शरद में छूंदे बड़ा। प्यारे श्रोतागणों, वो चेला पतराम इस प्रकार से रोता है और कहने लगा कि मेरे गुरुजी मेरा मार मार सुझा दिया चाम, रजपूता का राज है बड़ा। आज्ञा आज्ञा गुरुजी मैं तो चाल, आज तेरे से एक काम है बड़ा। मेरे बाली बच्चे लेके जाना मैं छोटू नगर जसाना, मेरे गुरुजी कृपा कर दे थोड़ा उनको हाथ दिखाना। जब ये बात सुनी और तन के ऊपर लगे हुए कोड़े देखे, एकदम तन बदन में मेरे प्यारे मेहरबानों आग लग जाती है और यूं कहता है कि क्या इस संसार के अंदर वही जीते हैं जिनके पास राजकाट की चाबी होती है। कोई भी बेटे आप कहीं नहीं जाएंगे, आज से आगे आपका कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपने घर चले जाओ। भगवान ने चाहा तो वो राजपूत तेरे चरणों में मस्तक रख देगा। मैं दवाई करता हूं मच्छिंद्रनाथ की। देखिए, क्योंकि उनको भरोसा था और भरोसे में जो धन होता है उसकी सीमा नहीं होती। जिसी तरीके से कह सुन करके उनको वापस भेज दिया गया और पीछे से फकीर यानी भगत जी अपनी माया को
याद करते हैं कि मेरी माया और मेरी भक्ति जो मैंने 40 वर्ष में मेरे खून का कतरा कतरा तेरे लिए बहा दिया, तो क्या आज मेरी पुकार नहीं सुनेगा? मेरे चेले रोजाना इस प्रकार से पीटते रहेंगे तो बोलो, ओ मेड़ी वाले बादशाह, ओ नरसिंह पांडे, आपकी भक्ति कौन करेगा? तो गुस्से में आकर के और चौक के ऊपर खड़ा होता है और ये आवाज लगाता है कि नरसिंह पांडे, तूने मेरे साथ में वादा किया कि जब तुम कहीं मुझे सुमरोगे तो मैं उस जगह तुझे तैयार मिलूंगा। तो आइए आज मैं देखता हूं, आज मेरा यह पहला काम है, आज से आपकी भक्ति का नजरिया मैं मानूंगा कि आप वाकई देवता हैं। चेले राम को पास खड़ा कर लेता है, मैडी की तरफ मुंह करके आवाज लगाता है, ओलिया पीर को, नरसिंह पांडे को, तो किस तरीके से और कैसे भला सुनिए। हाँ अभी देखो जी, शाबाश भाई शाबाश। तो हेलो यू मारो कि मेरे नीले घोड़े आले आजा, और मेरे पीर बादशाह तू जिस जगह सो रहा है जल्दी करके अपने भक्तों की सुधि ले ले। नीले घोड़े वाले आजा, मने आके दर से देखा जा, वो ध्यान तेरा लगाया है, मने तेरा गुण गाया है। नीले घोड़े वाले आजा, मने आके देखा जा, तूने आने का मेरे साथ में वादा किया था, तन मन धन से सेवा सुबह तेरी शाम करता हूँ, करता हूँ। दुखा सारे करके आराम करता हूँ, करता हूँ। मैं तेरे नाम पे मरता, तेरे नाम पे गुड़िया धाम पे मरता, तेरे नाम पे आइए गुड़िया धाम पे आके धाम न मेरे तू राजा। नीले घोड़े वाले आजा, ये दरस दिखा जा, क्या बताया? पीठपुरी में आऊंगा करार क्यों करया करया, क्यों करया
तेरे फिक्र में जाता हूं मैं आज यूं मरिया रमरिया मेरा दरिया यूं रचल का मेरा बिगड़ा पत्ता के तेरा दरिया यूं चल का मेरा बिगड़ा पत्ता के तेरा मन आके रंग देखा जा नीले बहुत अच्छे हैं। बागड़ के बादशाह अगर आप नहीं आएंगे तो यहाँ के जो मंदिर देवी देवता हैं उनको यहाँ के राजा हमें धोखने नहीं देंगे। पीर पकंबर नाथ जलंधर मच्छंदर योगी की तुझे आन है और आपको इस खाड़े में आना होगा, आकर के तेरे भगत का भरम मिटाना होगा। क्या हुआ? भक्ति तेरी पंग यहाँ के राजा करेंगे वो करेंगे। हरी दुनिया में खोल उड़ावे घना तकाजा करेंगे। डरेंगे सारे ये लोग डरेंगे, सारे ये लोग फैला घर घर के मारोग। डरेंगे सारे ये लोग फैला घर घर के मारोग। डरेंगे सारे ये लोग फैला घर घर के मारोग। आके रोग मिटा जा नीले घोड़े वाले आजा। आगे कैसे जीता जा आया है खुदा के रागों गाया है मजे आए। कैसे जीता जा तेरा लगाया है खुदा के रागों गाया है। नरसी बने आजा छतरी को गजी चुहान रे चुहान। नरसी बने आजा छतरी को गजी चुहान ओ चुहान। पीर पकंबर नाथ जलंधर गोरख जी की आन रे तनयान। पीर पकंबर नाथ जलंधर गोरख जी की आन। मान सिंह गानियां दुनिया ने समझानिया। मान सिंह गानियां दुनिया मेरा आके साज सजा नीले घोड़े वाले आजा। प्यारे मेहरबानों इस प्रकार से आवाज लगाई कि मेरे नीले घोड़े वाले आजा, मने आके दर्श दिखा जा। ध्यान तेरा लगाया है सदा तेरा गुण गाया है। तो श्रोतो ये उस भगत की पुकार वो देवता लोग सुनते हैं। और छत्री गोपी चौहान नरसिंह पांडे दोनों ही साक्षात सामने आकर के खड़े होते हैं। सामने खड़े होकर के कहते हैं कि बोलिए मेरे भगत, बोलो
आपको क्या चाहिए? तो क्या कहता है कि देखिए मेरे पीर नरसिंह पांडे, मैं कोई हीरे मोती धन दौलत नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ मेरा एक छोटा सा जेल का जसाना मैंने बनाया, जिसकी मार मार के राजपूतों ने खाल उड़ा दी। अपने ध्यान को उसी जगह लगाना है। वो पूरी मंजिल का भगत श्री माननीय शंगूराम ओलिया पीर नरसिंह पांडे को याद करता है। याद करते ही के साक्षात मूर्तियां सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं और यूं पूछती है कि मेरे बेटे बोलो, आप में आपत्ति क्या है? क्या मांगना चाहते हो? तो क्या मांगा? देखो, मांगने वाले के लिए भी कुछ सामर्थ्य चाहिए, बगैर मिलता नहीं। तो यूं मांगा, क्या मेरे गुरुवर, ओ बागड़ के बादशाह, ओ नरसिंह पांडे, मैं मेरे घर के लिए हीरे मोती जवाहरात नहीं मांगता हूं। मैं तो बस इतना मांगता हूं कि मेरी भक्ति बढ़ती रहे, मेरे हाथ से भला होता रहे। और एक मैंने जसाना गांव के अंदर एक चेल का बनाया और इसकी हालत देखिए, कूट कूट करके इसको लीला कर दिया, इसका थान फोड़ दिया। तो आप थोड़ा अपनी दृष्टि जसाना के गढ़ पर डालिए, वो लोग क्या चाहते हैं। जब भगत के मुंह से यह शब्द निकला और उन देवताओं की दृष्टि जा करके मेघ सिंह राजपूत के ठाकर के गढ़ के ऊपर गिरती है, तो क्या होता है, महलों के अंदर सर्प देवता इतने हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ऊपर वाले ऊपर हैं, नीचे वाले नीचे हैं। माचे बजो बैठ गया, उसको नीचे उतरने के लिए जगह नहीं। मकान के अंदर बढ़ रहा है, उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं। नाग नागनी काले पीले धोले अपने अपने रंग जमाने लगे। और जब ठाकुर ने देखा ये माया, तो चक्का चौंध हो जाता है। सोचता है कि मेरी भवानी और माता हिंगला, हम तुझे रोजाना मनाते हैं, आज ये मेरे महल में तूने क्या कर दिया। लेकिन परमात्मा जो कुछ करता है, देवी देवता करते हैं, तो उनमें एक छोटा सा छेद रखा करते हैं। वो छेद कौन सा रखा कि एक सही घोड़ों की लीद उठाने वाला वो उन सर्व देवताओं में फिरता है, घोड़ों की संभाल करता है, लेकिन उसको वो नहीं डसते हैं। राजा उपरगढ़ से आवाज लगाता है कि सही, क्या इन सर्पों का और तेरा धर्मेल चारा है जो तुझे कुछ नहीं कहते हैं और हमें मंजे से पांव नीचे नहीं रखने देते, कारण क्या है? तो उसने जवाब दिया कि महाराज, शायद आपने किसी गोगा पीर के भगत को सताया होगा, तब आपको यह करिश्मा दिखाया है। अगर मेरी मानो तो उस शहरन जाट पतराम को ले आओ और उनसे माफी मांगो। एक नौकर को भेज के बुलाया, हाथ जोड़ के कहने लगा कि रे भगत पतराम, मैंने तेरे साथ में जो कुछ कर दिया वो ठीक कर दिया। ये जो आपकी सर्पों की माया है, इनको आप अलग से कर दो। तो क्या पतराम कहने लगा कि मैं इतना वो बड़ा भगत नहीं हूं, अगर ये माया आपको रुकवानी है तो गुड़िया चले जाओ। हमारे गुरुजी श्रीमान शंगूराम जी इसी माया को वो मेट सकते हैं, मेरे से नहीं मिटेगी। तो प्यारे मेहरबानों, उन टाइम उनका राज होता था, 2-4 सिपाहियों को भेज देता है और कहता जाओ उसे पकड़ करके ले आओ। अब सवार आते हैं,
आकर के बहदुए का महीना है, भगत जी सारे मेड़ी पर बैठे हैं। आते सवार करने लगे, कौन है भाई तुम्हारे में भगत? और अभी इस वक्त उठो और चलो, जसाना के ठाकुर ने आपको बुलाया है। उस जमाने में अपने गांव में उस भगत के प्रति बड़ा प्यार था। भगत के कहने से पहले लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हमारा भगत कहीं नहीं जाएगा, कोई जरूरत नहीं, हम रोटी मेहनत करके खाते हैं, हमें ठाकुर से कुछ नहीं लेना है। अब वो सारे के सारे चले जाते हैं। दोबारा नंबर में आगे गए तो प्यारे साथियों, नाग नागनियों ने रंग और धुना जमा दिया। ठाकुर साहब का हृदय पिघलने लगा। आखिरकार यूं विचार लगा लिया कि जीने का रास्ता अब नजदीक नहीं। सवारों ने जाकर के बताया कि महाराज वो खुद आने के लिए इनकार है, लेकिन उसके गांव वाले जो है वो भी उसको आने नहीं देते, आप चल करके मिल सकते हैं। तो क्या होता है, ठाकुर साहब को होता नहीं मंदिर एक है कि मरता क्या नहीं करता है? मरता क्या नहीं करता। अब हाथी के ऊपर अंबारी मांड करके 150 आदमी लेकर के भगत उनको कहते थे जो जिनके सामने रजवाड़ा झुका करते थे, भक्ति नाम उसका था। रजवाड़े झुका करते तभी ये गांव झुकता है, ये गांव झुकता है तभी ये गवांड के गांव झुकते हैं। क्यों? कि उसमें एक तपोबल था, कूट कूट करके भक्ति अपने अंदर भरी थी, और जब जी चाहा थोड़ा सा टुकड़ा बाहर निकाला और अपना काम ले लिया। ठाकुर साहब चल के आते हैं। उस जमाने में राजपूत लोग हरिजन जाति को अपने घर बढ़ने नहीं दिया करते थे। अगर जो टप्पी जाया करते तो उनके पांव पे फूस मार के उनको साफ करके राजपूत लोग फिर आगे निकलते थे। तो क्या हाथी से उतर करके हो मेरे वाह भगत क्या बात, अरे आज तुम कहां चले गए हमें ऐसी भरी मंजिल को छोड़ करके। नीचे उतर करके हाथी से, और जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में लगता है इस प्रकार से यूं सीने के लग जाता है, हाथ जोड़ लेता है और कहता है भगत जी मुझे माफ कर दो। एक वो दयावान आत्मा श्रीमान भगत जी कहने लगे, रे भाई हम छोटी जाति के लोग हैं और रोटी खाने के लिए नहीं है, हम माफ करने वाले कौन होते हैं? माफ तो आप कर दिया करते हैं ताकि आपके पास एक राजकाज का नशा है। जिसके पास नशा होता है वही कुछ कर सकता है। हम तो एक गरीब आदमी बैठे हैं आपकी शरण में। कहने लगा नहीं भगत, हाथ जोड़ के जो माफी मांगता है, जो एक कवि ने लिखा है एक जगह कि जे गलती न गलती माने माफ भी हो जाया करे, पट्टे घाव पर दवा करने ते साफ भी हो जाया करे, जान के गलती करने ते कोडी आप भी हो जाया करे, ओली सोनी कहने ते श्राप भी हो जाया करे। हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी बाली, मेरे बच्चे, मेरी रानियां, मेरे घोड़े, मेरे नौकर सारे के सारे दुखी हैं। 8 पोर हो गए, हमें रोटी और पानी नसीब नहीं होता। क्यों? कि वो सर्प देवता महलों से नीचे नहीं उतरने देते हैं। मुझे जो भी कोई चीज बताएंगे मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो क्या जब दया की लहर आती है, भगत जी कहने लगा, करे ठाकुर
अगर हम तेरे पीछे जाएं तो जैसे आपने मेरे चेले के कोड़े जमाए वो ही जमाऊं। पर ऐसा करना, जिस जगह वो थान है उस जगह एक कच्ची मेड़ी बनवा देना। जाओ, आपके घर में कुछ नहीं मिलेगा। बोला जी कच्ची मेड़ी में ऐसे नहीं बनवाऊंगा कि आपको आना होगा, आप जगह बताएंगे, आप नाप तोल करेंगे, खर्चा जितना लगेगा वो मैं। तो समय पर ऐसा ही हुआ। ठाकुर साहब चले गए, पीछे से अपने भगत जी गए। जाने के बाद अच्छा आदर और सत्कार प्यार किया। उस टाइम बताते हैं पांव में कड़ा डाला करते थे सोने के। उस अपने संगूराम भगत के एक सोने का कड़ा उस राजपूत ने डाल दिया। बोले संगू भगत की बधाई। मैड़ी बनवा करके मेरे प्यारे मेहरबानों घर आ जाता है। टाइम बीतते बीतते बताते हैं कि 5-4 साल हो जाते हैं। 15-20 छोटे मोटे चेले हो जाते हैं। सावन भादवे का महीना और बरतिये बैठे हैं। बैठे 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 मन में विचार करते हैं कि अब की बार बेटे संगूराम भगत जी कहते हैं कि बेटे